पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधारदेवः। अथ कृष्णार्थ स्तोत्रम्। सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मिणि पाषण्डप्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम। म्लेच्छाक्रान्तेषु देशेषु पापैकनिलेषु च सत्पीडाव्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम। गङ्गादितीर्थवर्येषु दुष्टैरेवावृतेष्विह तिरोहितादिदैवेषु कृष्ण एव गतिर्मम। अहङ्कारविमूढेषु सत्सु पापानुवर्तिषु लाभपूजार्थयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम। अपरिज्ञाननष्टेषु मन्त्रेष्वव्रतयोगिषु तिरोहितार्थदेवेषु कृष्ण एव गतिर्मम। नानावादविनष्टेषु सर्वकर्मव्रतादिषु पाषण्डैकप्रयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम। अजामिलादिदोषाणां नाशकोऽनुभवे स्थित ज्ञापिताखिलमाहात्म्य कृष्ण एव गतिर्मम। प्राकृता सकला देवा गणितानन्दकं बृहत् पूर्णानन्दो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। विवेकधैर्यभक्त्यादि रहितस्य विशेषतः पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम। सर्वसामर्थ्यसहितः सर्वत्रैवाखिलार्थकृत् शरणस्थसमुद्धारं कृष्णं विज्ञापयाम्यहम्। कृष्णाश्रयमिदं स्तोत्रं यः पठेत् कृष्णसन्निधौ तस्याश्रयो भवेत् कृष्ण इति श्रीवल्लभो ब्रवीत्। इति श्रीवल्लभाचार्य विरचितं कृष्णाश्रय स्तोत्रं सम्पूर्णम्। पूर्व के 2-3 सत्रों में हम कृष्णाश्रय स्तोत्र, ये जो ग्रंथ का नाम है, इसी पे विचार कर रहे थे। इसमें श्री कृष्ण शब्द के पर विचार किया था, आश्रय शब्द पे विचार किया था और स्तोत्र इन शब्द पे विचार किया था। तो ये ग्रंथ का जो नाम है, ये कृष्णाश्रय स्तोत्र, ये 3 शब्दों से मिलकर ये पूरा नाम बना है कृष्णाश्रय स्तोत्रम। कृष्ण का अर्थ हम समझ गए थे भगवत गीता के आधार पे, और श्री महाप्रभु जी के शास्त्र प्रकरण में जो प्रथम जो श्लोक है, वहां भी आपने श्री आचार्य चरण ने कृष्ण का अर्थ समझाया। तो वहां अपन ने ये देखा कि कृष्ण जो है वो परम तत्व है, और श्री आचार्य चरण की अपन शब्द में विचार करें तो पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जो है वो भगवान है, ऐश्वर्यादि गुण वाले हैं, ऐश्वर्य वीर यशस्वी ज्ञान वैराग्य, इसलिए आप भगवान हैं। और ये 6 गुण जो है वो इन कृष्ण की कौन सी क्वालिटी को दिखा रहे हैं कि ऐश्वर्य का मतलब जो है प्रभु व्यापक है, वीर्य का मतलब प्रभु अविनाशी है, यश का मतलब प्रभु सर्व सामर्थ्य युक्त है, श्री का मतलब प्रभु स्वतंत्र है, और ज्ञान का मतलब प्रभु सर्वज्ञ हैं, और वैराग्य का अर्थ है
भगवान जो है वो प्राकृत विषयों में आसक्त नहीं है, वो तो अपराकृत आनंदात्मक स्वरूप है। इस तरह का आपका वैराग्य है। ऐसे जो कृष्ण है वो भगवान है और परमात्मा भी है, क्योंकि आप समस्त जीवात्माओं के भीतर विराज रहे अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा है। उपदर्शा अनुमंता जो भर्ता भोक्ता महेश्वर, ये जो बात भगवद गीता में बताई है, तो आप परमात्मा हैं और आप परब्रह्म भी हैं। परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है। कृषि भूवाचक और असनिवृत्ति वाचक तय परब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते। तो ये कृष्ण शब्द से कृष्ण तापनी उपनिषद में उनको कृष्ण को जो है सच्चिदानंद स्वरूप सिद्ध किया है। तो ब्रह्म का मतलब ही है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्मण आनंद रूपम। ब्रह्म जो है आनंद रूप है। तो श्री कृष्ण जो है वो परब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है। और भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना परिचय दिया 15वें अध्याय में कि आप पुरुषोत्तम हैं, क्षर से अतीत अक्षर से उत्तम श्रेष्ठ पुरुषोत्तम हैं। और श्री आचार्य चरण शास्त्रार्थ वर्ग में आज्ञा कर रहे हैं कि स एव परम काष्ठापन्न, वो जो श्री कृष्ण है वही परम काष्ठापन्न है, सर्वश्रेष्ठ अवस्था को पहुंचे हुए हैं, उनसे पर कोई नहीं है। मत्ता परतरम न अन्यत किंचित असि धनंजय। तो ये जो भगवान कृष्ण ने गीता में भी स्वयं ये बात बताई है कि भगवान से श्रेष्ठ कोई नहीं है। लेकिन वो तत्व कदाचित जगत उद्धारार्थम अखंड पूर्ण एवं प्रादुर्भूत कृष्ण इति उच्यते। श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि कभी भगवत इच्छा से जीवों पे कृपा करने के लिए, देवी जीवों के उद्धार के लिए वो पूर्ण जो तत्व है वो अपनी शक्ति को अखंड रखते हुए यहाँ भूतल पे प्रकट होते हैं। उस तत्व को हम क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण। तो कृष्ण जो है इस शब्द से हमें जो अपने से थोड़ी क्लोजनेस आती है कि हम जीवों को उद्धार करने के लिए आप भूतल में हम जैसे बन के प्रकट हुए हैं। ये जो कृष्ण का स्वरूप जो बताया कि हम संसार में डूब रहे थे, दुखी हो रहे थे, और हम जैसे जीवों को आपने उन संसार दुख रूप संसार में से बाहर निकालने के लिए स्वयं हमारे जैसे मनुष्य बन के यहाँ प्रकट हुए और हमको वो आनंद की प्राप्ति करवाई। तो ये आपकी विशेषता है श्री कृष्ण की। तो ये श्री कृष्ण जो है वो उनको सामान्य पुरुष मत समझो। जो सामान्य पुरुष समझते हैं वो आसुरावेशी हैं या आसुरी हैं, और जो मोहिनी माया है भगवान से, उन मोहिनी माया से वो मोहित है, इसलिए प्रभु को जो है लौकिक पुरुष समझते हैं। ये बात भी हम समझी। और वही पूर्ण जगत के आधार तत्व हैं। अहम सर्वस्य जगत प्रभव प्रलय तथा। भगवान शिक्षा आज्ञा कर रहे हैं कि समस्त जगत जो है उनके आप उत्पत्ति स्थान और लय स्थान और पालन के स्थान भी आप ही हैं। उत्पत्ति स्थिति लय स्थिति तीनों के आधारभूत तत्व जो है आप हैं, वही उसी का नाम आश्रय है। कृष्ण सभी के आश्रय हैं। आश्रय का देखा था अर्थ के सहाय देने वाला या सहाय लेने की क्रिया, दोनों का मतलब आश्रय होता है। तो भगवान जो है वो सहाय देने वाले हैं क्योंकि सभी के आधारभूत हैं। शरण है, शरणम गृहम रक्षित्र। शरण का मतलब भी आश्रय है और शरण का अर्थ रक्षा करने वाला, ये अर्थ लिया है। तो इसी कारण कृष्ण ही हमारे आश्रय हैं। और ऐसी कृष्ण की स्तुति, उनका महात्म्य का गान श्री महाप्रभु जी ने इस ग्रंथ में किया है। इसलिए प्रभु की स्तुति ही एक प्रकार की है इसमें। कृष्ण ही हमारी गति है, कृष्ण एव गतिर्मम। उस अर्थ में ये स्तोत्र है, केवल पाठ रूप ग्रंथ नहीं है, लेकिन ये
स्तुति निरूपण करने वाला ग्रंथ होने से स्तोत्र है। जैसे यमुनाष्टक स्तोत्र है, सर्वोत्तम स्तोत्र है, इसी तरह श्री कृष्णाश्रय भी स्तोत्र है, तो कृष्णाश्रय स्तोत्र। तो ये अपने ब्रीफ में मैंने बता दिया। अभी तक जो 2-3 सत्र में चर्चा हुई थी उसी बात को समझ गए। वही कृष्ण जो है वो रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यत, इस अपने अलग अनेक नाम और रूप से आप जगत में भगवान ही क्रीड़ा कर रहे हैं, जगत बन के क्रीड़ा कर रहे हैं, स्वयं जगत पे प्रकट होकर क्रीड़ा करते हैं, और इस जगत का जो आधार है वो भी आप स्वयं बने हैं। इसलिए श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि रूप नाम विभेदेन यह जगत, रूप नाम के भेद से स्वयं जगत बने हैं। मतलब जगत के उपादान कारण, मटेरियल कॉज भी श्री कृष्ण है, समवायी कारण भी श्री कृष्ण है, और रूप नाम विभेदेन यथा जगत, रूप नाम विभेद से ये जगत भी आपके कारण ही प्रकट हुआ है। तो निमित्त कारण कर्ता भी जगत के आप ही है। तो एफिशिएंट कॉज भी आप है, मटेरियल कॉज भी आप है, उपादान कारण भी आप है, निमित्त कारण भी आप है। और अनेन क्रीड़ायाम स्वातंत्र मुक्तम, और इससे क्रीड़ा में आपकी स्वतंत्रता है, आप किसी पे डिपेंड नहीं है। भगवान को जो सृष्टि करनी है वो अपने स्वरूप से ही आप लीला कर रहे हैं, किसी की आज्ञा के अधीन होकर आपने सृष्टि नहीं की है, अपनी स्वयं इच्छा से, क्योंकि आनंद का स्वभाव जो है वो प्ले करना है, क्रीड़ा करना है, तो स्वयं की इच्छा से आप जगत बने हैं। ऐसे ऐसी कृष्ण हैं, इसलिए आप सर्व स्वतंत्र हैं क्रीड़ा करने में। और निर्लेपत्वाय, और निर्लेप है क्यों? क्योंकि आपके अतिरिक्त तो और कोई चीज तो है नहीं। ये जगत जो है भगवान की जो है आत्मरमण लीला है, खुद के स्वरूप में ही प्रभु खेल रहे हैं, प्रभु से अलग कोई वस्तु है ही नहीं। तो प्रभु हम जैसे आसक्त होते हैं अज्ञान के कारण, ऐसे प्रभु किसी चीज में आसक्त नहीं होते हैं, उनको तो पूर्ण वैराग्य है। ये निर्लेपता बताई। इस तरह से कह रहे हैं कि इस तरह के ज्ञान से, इस तरह का ज्ञान यदि हृदय में दृढ़ हो गया तो आप मुक्त हो जाओगे, इस संसार दुख से आप छूट जाओगे। ये बात से महाप्रभु जी ने यहाँ की, माने प्रभु कृष्ण को आश्रय मानोगे, तात्पर्य क्या है, कृष्ण को ही आश्रय मानोगे, तो वो आश्रय रूप कृष्ण का ज्ञान हृदय में स्थित हुआ तो आप फिर इस जगत के दुख से अवश्य छूटोगे। और यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अपने भगवत गीता के 4थे अध्याय में बताई है कि जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुन। भगवान कह रहे हैं कि मेरे जन्म, मेरे कर्म दिव्य हैं, आनंदात्मक हैं, अलौकिक हैं, सामान्य मनुष्य जैसे नहीं है। इस बात को जो व्यक्ति समझ लेता है, वो ये शरीर को छोड़ के जिसकी मृत्यु होती है तो उस जीव का पुनर्जन्म नहीं होता है, वो भगवान को ही प्राप्त होता है। तो देखो यही बात दिखाती है कि प्रभु के जो जन्म कर्म है, ये जगत रूप से आप प्रकट हुए हैं, वो सब दिव्य अलौकिक हैं, इसलिए उसमें हमें दोष बुद्धि नहीं करनी चाहिए। तो जगत में आप क्यों प्रकट हुए उसका कारण भी आपने बताया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान जो है जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब प्रभु जो है धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए प्रभु अपने स्वरूप से इस सृष्टि में भी प्रकट होते हैं। वो आनंदात्मक स्वरूप है, वो स्वरूप पंच भौतिक नहीं है। और परित्राणाय साधु नाम, और अपने जो भक्तजन हैं उनका उद्धार करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए आप प्रकट होते हैं। दुष्कृता विनाशाय, उनकी भक्ति में जो प्रतिबंध रूप बन रहे हैं ऐसे लोगों का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में प्रभु का प्राकट्य होता है। लेकिन ऐसे तो भगवान कई अवतार होते हैं, जैसे श्री भागवत जी योगी जी वगैरह में भगवान के 24 अवतार बताए हैं। तो उसके लिए कह रहे हैं कि तुम कृष्ण भी ऐसे अवतार हुए
तो एते च अंश कला प्रोक्ता कृष्णसु भगवान स्वयं। वो सब तो कोई अंश अवतार है, कोई कला अवतार है, कोई आवेश अवतार है, लेकिन श्री कृष्ण का जो अवतार है वो तो स्वयं साक्षात भगवान परम तत्व प्रकट हुए हैं, वो तो अवतारी पुरुष हैं। तो अन्य अवतारों में और श्री कृष्ण अवतार में फर्क है। तो कृष्ण तो अवतारी है और सब अवतार है। तो भगवान के कृष्ण के दो प्रकार के अवतार होते हैं, एक तो लीला अवतार और एक गुणा अवतार। ये भी आप समझ लो, कृष्ण के स्वरूप को समझने के लिए उपयोगी है कि भगवान के दो प्रकार के अवतार होते हैं, गुणा अवतार और लीला अवतार। गुणा अवतार का अर्थ है कि जो भगवान प्रकृति से इस सृष्टि की रचना करते हैं, ये प्रकृति जो है वो तीन गुणों वाली है, सात्विक, राजस और तामस। तो सात्विक गुण जो है वो सात्विक गुण हर चीज को मेंटेन करता है, उत्पन्न हुई चीज को मेंटेन करता, रक्षा होती है। राजस जो है वो राजस गुण क्या करता है, व्यक्ति को कर्मों में प्रवृत्त करता है, नई नई चीज उत्पन्न होती है। और तामस गुण क्या करता है, तामस गुण जो है उसका स्वभाव जो है वो लय करना है, वो अपने काल, जैसे काल जो है समय सबको नष्ट खा जाता है। आज इतने वर्षों से सृष्टि चल रही है तो काल ने कितने आदमी को खा गए, और अभी भी सृष्टि चल ही रही है, और इस काल के अंदर ही सब लोग, हम लोग सब हैं, काल में उत्पन्न होते हैं, काल में ही नष्ट होते हैं। तो काल का काम लय करना है। तो ये काल कर्म स्वभाव ये जो है वो सात्विक, राजस, तामस गुणों के कारण, और ये सृष्टि पूरी उत्पन्न होती है, उत्पन्न हुई सृष्टि की रक्षा भी होती है और फिर उसका लय भी होता है। ये इन कार्यों को करने के लिए प्रभु जो है तीन प्रकार के अवतार धारण करते हैं, जिसे हम कहते हैं सत्वगुण अधिष्ठाता भगवान विष्णु, रजोगुण अधिष्ठाता भगवान ब्रह्मा और तमोगुण अधिष्ठाता भगवान शिव। ऐसे भगवान के ब्रह्मा, विष्णु, शिव ये तीन जो है गुणा अवतार है। कई लोग पूछते हैं कि भाई विष्णु के अवतार कृष्ण है कि कृष्ण के अवतार विष्णु है, तो अपने यहाँ स्पष्ट भागवत में ये बताई है बात कि ये तीनों जो हैं ये भगवान के कृष्ण के गुणा अवतार हैं। गुणा अवतार हैं, वो गुणों को नियमन करके ये तीनों प्रभु के ही, एक ही प्रभु के तीन अवतार हैं। तीन कार्यों को प्रकट करने के लिए प्रभु ने तीन अवतार धारण किए हैं। उन कार्यों को, तो वो अवतार में प्रभु वही कार्य करेंगे, दूसरे कार्य नहीं करेंगे। तो ये जो है वो उन गुणों को नियमन करके प्रभु सृष्टि की रचना करते हैं, उसकी रक्षा भी करते हैं, उसका लय भी करते हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये प्रभु के ही अवतार हैं। तो कृष्ण के ये तीन अवतार माने गए हैं। और भगवत गीता के आधार पर यदि आपको देखना है तो वहां भी आपको दिखाऊं, वहां भी ये बात बताई है। मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि विष्णु जो है वो सत्वगुण अधिष्ठाता है, लेकिन वो कृष्ण और विष्णु का स्वरूप एक समान है। उनका भी श्याम रंग है, इनका भी श्याम रंग है, ये भी चतुर्भुज स्वरूप है। तो समानता आकृति की ऐसी है कि दोनों एक समान ही लगते हैं, क्योंकि जो है सबसे कठिन कार्य जो है वो रक्षा करना है। चीज बना तो देंगे हम, लेकिन उस चीज को मेंटेन करना बहुत कठिन है। बनाना इतना कठिन नहीं जितना मेंटेन करना है। हम जैसे हम लोग भारत में भी मैंने देखा है कि सब चीज हम बनाते हैं लेकिन उसको मेंटेन नहीं करते हैं, जबकि फॉरेन में ये बात है, चीज को मेंटेन करने में बहुत आगे हैं वो लोग। तो ये बहुत कठिन काम है, और चीज को बिगाड़ना भी बहुत सरल है, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो कह रहे हैं कि भगवान ने ही जो है वो विष्णु रूप से वो ये कठिन कार्य अपने हाथ में ले रखा है। तो कृष्ण के ही अवतार विष्णु है। और कृष्ण को भी विष्णु एक अर्थ में यूं भी कहा है कि विष्णु का अर्थ जो है व्यापक भी होता है, इसलिए जो है वहां कृष्ण को विष्णु भी कहते हैं। इसलिए कई लोग कंफ्यूज में आ जाते हैं कि कृष्ण से विष्णु हुए कि विष्णु से कृष्ण हुए। लेकिन अगर श्रीमद् भागवत के आधार पर अपन विचार करें तो कृष्ण का ही, श्री कृष्ण का ही अवतार जो है वो विष्णु है।
भगवद गीता में भी है, वो श्लोक अभी मिल नहीं रहा है, मैं दिखा देता आपको, बाद में ध्यान आएगा तो आपको दिखा दूंगा कि ये बात वहां भी बताई गई है। लगभग तो 13वें अध्याय में ही है। बाद में दिखा दूंगा आपको। तो अब ये अपन समझ गए कृष्णाश्रय स्तोत्र का जो ग्रंथ का नाम है, उसका अपन टाइटल भी समझे। दूसरे जो लीला अवतार हैं, लीला अवतार क्यों होते हैं कि ये जो भगवान ने भगवद गीता में कहा कि जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है और अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए प्रभु का समय समय युग युग में अवतार होते रहते हैं, ये सब लीला अवतार है जो सृष्टि प्रकट होने के बाद सृष्टि में आप प्रकट होते हैं कुछ विशेष असाधारण कार्य करने के लिए, जो कार्य और कोई नहीं कर सकता, स्वयं प्रभु ही कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ प्रभु कृष्ण जो है उनके ही सब अवतार हैं, ये बात समझ लो। अब अपन जो है कृष्णाश्रय स्तोत्र पे आए। अब ये कृष्णाश्रय स्तोत्र है, इसकी अपन ने कथा भी लास्ट टाइम देखी थी कि बुला मिश्र जो श्री महाप्रभु जी के सेवक थे, उनको श्री आचार्याचरण ने ये कृष्णाश्रय स्तोत्र पढ़ाया था। वो अपन ने पूरी वो वार्ता है वो भी देख ली थी। अब आज अपन प्रथम श्लोक देखेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ ये जो कृष्णाश्रय स्तोत्र है, इसमें 11 श्लोक हैं और इन 11 श्लोकों का क्या भाव है वो अपने आचार्यों ने अलग अलग ढंग से बताए। अब देखो, कृष्णाश्रय की विशेषता यह है कि कृष्णाश्रय सर्व वस्तु सिद्ध करने के लिए कृष्णाश्रय है। कि जो जीव भगवान कृष्ण का आश्रय ग्रहण करता है उसके लिए कोई चीज अशक्य नहीं है, क्योंकि प्रभु के लिए कोई चीज अशक्य नहीं है। तो जो जीव कृष्ण के शरण गया है उसके लिए भी सब कुछ शक्य है। इसलिए जो कृष्णाश्रय है वो सर्व वस्तु का साधक है। इसलिए ये कह रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी ने ये कृष्णाश्रय सूत्र जो बनाया, ये एक प्रकार का हम पुष्टि मार्गी जीवों को तो वरदान के रूप में ही दिया है। क्यों? क्योंकि ये कृष्णाश्रय सूत्र की फलश्रुति जो बताई है 11वें श्लोक में, कृष्णाश्रयमिदं स्तोत्रम यह पठेत कृष्ण सन्निधौ तस्य आश्रय भवेत कृष्ण इति श्री वल्लभ अब्रवीत। तो ये जो स्तोत्र है, इसका जो पठन करेगा भगवान कृष्ण को निमित्त मान के, सन्निधि मान के, तो उस जीव के आश्रय रक्षक श्री कृष्ण हो, ऐसा श्री वल्लभ कह रहे हैं। तो श्री वल्लभ कहेंगे तो ठाकुर जी उस बात को सिद्ध करेंगे ही, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं। तो अगर कृष्ण हमारे आश्रय बन जाए तो हमको फिर दुनिया में कोई चीज की आवश्यकता ही नहीं है, सब कुछ मिल गया, कृष्ण मिल गए तो कृष्ण ही तो स्वयं फल है। तो इसलिए ये एक प्रकार का वरदान श्री महाप्रभु जी ने अपने पुष्टि मार्गी सेवकों को न दिया हो, ऐसा भी लग रहा है। ऐसा है, ये बात यहाँ निरूपण हुई है। श्री कल्याण राय जी जो श्री हरिराय महाप्रभु जी के पितृचरण है, उनकी यहाँ व्याख्या है, उस व्याख्या में आप ये बात आज्ञा कर रहे हैं। और दूसरी बात आपने ये आज्ञा की, ये जो 11वां श्लोक तो अपन समझ गए कृष्णाश्रय सूत्र का फलश्रुति है। बाकी की 10 श्लोक की क्या भावना है, तो 10 श्लोकों की भावना बताते हुए आप आज्ञा कर रहे हैं कि आज के समय में, मतलब जिस कलयुग में हम जी रहे हैं, इस कलयुग में धर्म जो है वो सिद्ध होना बहुत दुर्लभ हो गया।
क्यों? जैसे अपन प्रथम स्कंद में अपन देखें कि ये जो कथा आई थी कि परीक्षित राजा जब पृथ्वी को जीतने के लिए चले और उनको ये मालूम पड़ा कि उनके राज्य में कलयुग का आगमन हो गया है। कली जो है वो एक राजा का वेश धारण करके और जो निर्दोष प्राणी पे अत्याचार कर रहा है तो परीक्षित राजा ने यही दृश्य देखा कि जो बैल 3 पैर से लंगड़ा हो चुका है, 1 पैर पे चल रहा है, और जो गाय है वो पास में खड़ी है, रो रही है। जो गाय है वो पृथ्वी का रूप है, बैल धर्म का रूप है, और वो जो राजा का वेश धारण करके जो व्यक्ति है वो कलयुग का रूप है, वो बैल को मार रहा है। तो ये बात वहां श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद में निरूपण हुई है। और इसमें ये बात बताई, जब परीक्षित ने पूछा कि आप कौन हो और क्यों इस निर्दयता से इस प्राणी को दोष पीड़ा कर रहे हो, तब सब बात स्पष्ट हुई कि ये इस तरह से कलयुग है। तो देखो वहां धर्म के जो 3 पैर थे वो टूटे हुए थे। कलयुग में ये स्थिति हुई अर्थात जो सत्य है, दया है, तप है, पवित्रता है, ये धर्म के मूलभूत तत्व हैं। अगर दया नहीं है, सत्य नहीं है, तपस्या नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो धर्म कैसे अपना काम करेगा? तो कोई भी धर्म का कार्य करना है तो ये 4 चीज तो बहुत जरूरी है, स्तंभ समान है। उन्हीं को इस कलयुग ने काट दिया। अर्थात समय ऐसा बलवान आया कि लोगों की बुद्धि इसी भ्रांत हो गई कि सत्य धर्म किसको अच्छा नहीं लगता है। लोग हिंसक हो गए हैं, अपने स्वार्थ के अंधे हो गए हैं और मनवाणी काया से सबको पीड़ा पहुंचाते हैं। जीवन में कोई डिसिप्लिन नहीं है, तपस्या नहीं है, कोई मनन ध्येय नहीं है जीवन में, जो सोचा वो कर रहे हैं। तो तप नहीं है, पवित्रता नहीं है जीवन में, अपवित्र आचरण है, भोजन अपना अपवित्र है, नॉन वेज वगैरह गलत चीजें हम खा रहे हैं और गलत ढंग से कमाई हुई वस्तु से हम खा रहे हैं, तो हमारी पवित्रता कहां से रहेगी? तो इस तरह अपवित्र अवस्था में हम जी रहे हैं तो हमारी बुद्धि, मन भी अपवित्र होता है, अंतःकरण भी। ये स्थिति कलयुग की है। एक सत्य धर्म बचा है थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी अब जाने वाला है। तो ये बात तो भागवत में ही आ गई। यद्यपि राजा परीक्षित भगवान के भक्त थे, उनमें सामर्थ्य था, उन्होंने इन बैलों के चारों पैरों को जोड़ दिए, उनको खड़ा कर दिया। भक्ति की सामर्थ्य है। देखो भक्ति में ये सामर्थ्य है कि जो धर्म को भी स्वस्थ बना सकता है, ये भक्ति में सामर्थ्य है। तो ये भक्ति की महात्म्य वहां दिखाया है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो कलयुग है इसमें धर्म की तो बहुत खराब दशा हुई है। तो हम धर्म की अपेक्षा से कुछ फल प्राप्ति होगी या हमारे दुख दूर होंगे, ये अब एक आभास मात्र बात रह गई है। और इसलिए कृष्णाश्रय ही अब उसका मूल समाधान है, ये बात भी समझी। और धर्म को सिद्ध करने में शास्त्र में 6 अंग बताए हैं कि उनकी शुद्धि जरूरी है। उसमें कौन से 6 अंग हैं? कि देश, काल, द्रव्य, मंत्र, कर्ता और कर्म, ये 6 अंग शुद्ध होने चाहिए। जहां आप धर्म कर रहे हो वो काल भी शुद्ध होना चाहिए। काल ही अशुद्ध है तो आपकी विचारधारा भी अशुद्ध होगी और आप गलत ढंग से काम करेंगे। तो काल ही अशुद्ध है तो सभी कुछ अशुद्ध होगा। काल शुद्ध हो, वातावरण शुद्ध हो, जिस देश में हम कोई चीज कर रहे हैं वो सात्विक हो, इसमें पॉजिटिव वेव्स आते हों, ऐसे देश में अपन रहें, वहां अच्छे लोग मिलें। और द्रव्य, जिससे हमें धर्म करना है, जिस साधन से वो द्रव्य भी शुद्ध हो, सन्मार्ग से उपार्जित हो और अच्छे प्रयोजन उद्देश्य से वो धर्म का प्रयोग हो, द्रव्य भी शुद्ध होना चाहिए। और जो कर्ता, जो धर्म करने वाला है, वो कर्ता भी निस्वार्थ होना चाहिए, लोगों के कल्याण के लिए काम करना होना चाहिए, न केवल अपनी स्वार्थ की सोचे कोई, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मंत्र जो है वो
धर्म को फलदान करने वाले धर्म का फल कौन देंगे? कोई देव या कोई उसका जो देव होगा, जो धर्म कार्य करोगे वो देव फलदान देगा। तो देव के जो मंत्र हैं जिसमें उन देवों की स्तुति बताई है, वो मंत्र भी अच्छी ढंग से, मंत्र के नियम वगैरह शुद्ध होंगे तब मंत्र शुद्ध होगा। और कर्म जो है, जिस ढंग से धर्म करना है वो मेथड भी ठीक ढंग से होनी चाहिए। ये सब जो कंडीशन है, ये सब कंडीशन जो ठीक होगी तब धर्म जो है वो आपको फल देने में समर्थ होगा। लेकिन क्यों कह रहे हैं कि आज के युग में अब ये 6 चीज अशुद्ध हो गई है, इसलिए अब जो है इनके भरोसे अपन अपनी नाव को संसार सागर से तैर जाएंगे, वो तो अब होना नहीं है। वो तो केवल अब कहने की बातें रह गई है। इसलिए कृष्ण एवं गतिर्मम, हर जगह ये बात आएगी कृष्ण ही हमारे आश्रय है, वही हमारा उद्धार कर पाएंगे। ये भावना को, ये 6 साधन निष्फल हो गए हैं, इसलिए हमें इन धर्म के साधनों में अपनी निष्ठा नहीं रखनी है, निष्ठा भगवान में रखनी है। धर्म छोड़ना नहीं है, धर्म का आचरण तो करना है। स्वधर्माचरण सत्या विधर्माचरण निवर्तनम, अपनी यथाशक्ति बुद्धि सामर्थ्य अनुसार हमें धर्म तो करना है, लेकिन इनके भरोसे, इस धर्म से हमें कुछ फल प्राप्त होगा, इन धार्मिक साधनों से वैसा नहीं है। फल देने वाले भगवान है, उन्हीं के सामर्थ्य से, उन्हीं के शरण से, उन्हीं के आश्रय से हमें फल प्राप्त होगा। ये बात समझो। तो ये बात यहाँ दिखाई प्रथम 6 श्लोकों में। वो अपन जब एक श्लोक देखेंगे तब भी अपन और देख लेंगे उसको डिटेल में। उसके बाद अगले जो 4 श्लोक हैं उसमें ये बताया कि भगवान जो है वही हमारे चारों पुरुषार्थ हैं। देखो, जीवन में 4 पुरुषार्थ होने चाहिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ विहीन जीवन तो पशु जीवन हो गया। कुछ जीवन में कुछ लक्ष्य नहीं है, हम कुछ भी कर रहे हैं। जैसे पशु लोग क्या करते हैं कि बस सुबह उठ के भोजन की तलाश में निकल पड़े, खाया पिया और भोजन न मिले उसके भय से आक्रांत रहते हैं, या कोई पशु दूसरा बलवान पशु उसको मार न दे उस भय से भी वो रहते हैं। तो आहार निद्रा भय मैथुन, रात को थक के सो जाते हैं और संतान उत्पन्न करते हैं, मैथुन सृष्टि। तो ये जो पशु जीवन है, तो ये पशु जीवन से काम नहीं चलेगा। हम तो मनुष्य हैं, भगवान ने हमारे में सामर्थ्य रखी है कि हम वो ईश्वर जो आनंद तत्व है उसकी प्राप्ति कर पाए। इसलिए हमको धर्म का आचरण अवश्य करना चाहिए, और धर्म जो है हमारे कल्याण के लिए है। तो यथाशक्ति आचरण करो, लेकिन मुख्य धर्म अपना स्वधर्म ये है कि हम भगवान के शरण जाए, प्रभु को अपना रक्षक माने, और उन्हीं की आज्ञा से ये धर्म का पालन हम कर रहे हैं। धर्म का पालन भी इस भाव से करें कि जिससे वो प्रभु के हम सेवक हैं और उनकी आज्ञा पालन करने से उनकी प्रसन्नता प्राप्त हो। यही धर्म का पालन करने का भी उद्देश्य है। तो जीवन में धर्म होना बहुत जरूरी है, और धर्म विहीन जीवन तो पशु जीवन है। धर्मेण हीना पशु भी समाना, ऐसे कहा है कि धर्म बिना का व्यक्ति तो पशु है। और धर्म तो यही है, मुख्य धर्म क्या है? सत्य है, दया है, पवित्रता है, तप है, दान है, ये सब मुख्य धर्म है। बाकी और भी बहुत धर्म है, लेकिन मुख्य धर्म ये है। और सबसे बड़ा धर्म है हम प्रभु के सेवक हैं, उनके अंश हैं, उनके दास हैं, उन प्रभु के सन्मुख रहना, उनके शरण जाना, उनको समर्पित होना, ये सबसे बड़ा धर्म अपना आत्मधर्म है। ऐसे 2 प्रकार के धर्म होते हैं। तो ये धर्म मुख्य पुरुषार्थ है। वो अपने धर्म तो ठाकुर जी हैं, प्रभु ही हमारे धर्म सिद्ध करने वाले हैं, तो वही अपने धर्म पुरुषार्थ हैं। और शास्त्र के अनुसार वो धर्म के आचरण के लिए अर्थ का अर्जन करो। अर्थ हम जो कमा रहे हैं वो अपने भोग महोत्सव के लिए नहीं कमाना है, लेकिन हम अच्छी तरह धर्म का आचरण कर पाए, इसलिए अर्थ का विनियोग धर्म में करो। नहीं तो वही अर्थ जो धर्म विहीन अर्थ है वो तो अनर्थ का रूप धारण करेगा, आपको पतन के मार्ग में ले जाएगा। इसलिए अर्थ का विनियोग धर्म में करो। और जो काम जो है वो इच्छाएं हैं, अपनी हर इंद्रिय की अपनी इच्छाएं हैं, तो वो काम है। तो काम जो है वो काम हमको संतुष्ट करना है, इंद्रियों को विषय देना है, इतना ही दो जिससे हम अर्थ की रक्षा हो पाए। क्योंकि जो अपन विषयों अपनी इंद्रियों को ही पोषण नहीं देंगे तो हमारा शरीर ही नष्ट हो जाएगा। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर तो धर्म
पालन के लिए प्रथम साधन है। तो इसलिए वो इंद्रियों को संतुष्टि इतना दो जिससे हमारा जो शरीर है, हमारा घर परिवार है, समाज सुरक्षित रहे, इतना ही हमको इच्छाओं को पूर्ति करनी है, उससे ज्यादा नहीं। अति सर्वत्र वर्जेत। और उस धर्म के आचरण से करने से लोक कल्याण के कार्य करो, सभी लोगों को सुख पहुंचाने के काम करो, निस्वार्थ भाव से काम करो, यज्ञ यज्ञादि करो, प्रभु की पूजा करो। इससे आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। आपके अंतःकरण में रहा हुआ जो स्वार्थ की भावना है वो खत्म हो जाएगी। तब आपको जब ज्ञान प्राप्त होगा गुरु से, तो आप ये संसार दुख से छूट के मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ये मोक्ष पुरुषार्थ है। इसलिए जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ होने चाहिए। वही बुद्धिमान व्यक्ति है, नहीं तो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। तो यहां ये समझाना चाह रहे हैं कि हमारे तो 4 पुरुषार्थ, चारों पुरुषार्थ भगवान श्री कृष्ण है। वो इस श्लोक में समझाए, वो अपन वो श्लोक वक्त समझेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि प्रथम 6 श्लोक जो हैं वो देश काल द्रव्य मंत्र कर्ता कर्म, इन धर्म के अंगों की विफलता का निरूपण, और कृष्ण ही हमारे आश्रित हैं, उन्हीं से हमारा उद्धार होगा, ये बात समझाने के लिए प्रथम 6 श्लोक है। और दूसरे जो 4 श्लोक हैं ये बात समझा रहे हैं कि हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष श्री कृष्ण ही है। वो क्यों है, कैसे है, वो सब हम उस श्लोक में समझेंगे। इस तरह से ये 10 श्लोक का विवेचन, और अंतिम जो 11वां श्लोक कृष्ण स्तोत्र का है वो फल श्रुति है। इन स्तोत्र का पाठ करने से क्या फल प्राप्त होगा, तो वो हमारा आश्रय दृढ़ होगा, श्री कृष्ण स्वयं हमारे रक्षक बनेंगे। ये 11वां श्लोक है। इस तरह से 11 श्लोक में ये बात बताई। और दूसरे भी कुछ भाव हैं, वो आज नहीं अपन देखेंगे, वो अपन नेक्स्ट टाइम देखेंगे। और अपना दूसरा सत्र का समय हो गया वैष्णव वार्ता का, तो वो अपन देखेंगे। आज अपन ने संक्षेप में थोड़ा ग्रंथ शुरू किया, तो इसको और आगे बढ़ाएंगे। आगे जो वैष्णव को जो भी प्रश्न है वो अवश्य पूछ सकते हैं।